हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं? फिनिश्ड गुड्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई होती है लेकिन वो अभी सोल्ड नहीं हुए होते। प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। GDP is used to estimate the size of the economy and the growth rate. Economy का मतलब है production, consumption और trade, import हो export हो of a country. कंट्री को लेके जब हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन या ट्रेड की बात करते हैं वो किस में आएगा? इकोनॉमी में आएगा। और ग्रोथ रेट का मतलब है परसेंटेज चेंज ऑफ जीडीपी। और कौन सा परसेंटेज चेंज? फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, कि अगर 2019 में जीडीपी हमारी इतनी थी तो हो सकता है 20 में 4% बढ़ गई हो, फिर 21 में भी बढ़ गई हो। जो भी परसेंटेज चेंज आई होती है उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो जीडीपी का मतलब है कि वो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं? कंट्री में किए जाते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जीडीपी से हम क्या कैलकुलेट, क्या हमें पता चलता है? इकोनॉमी पता चलती है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है एक कंट्री में, कंजम्पशन हुई है और ट्रेड कितना हुआ है, और उसके साथ ही ग्रोथ रेट भी कि 2019 में अगर हमारी परसेंटेज इतनी थी तो वो बढ़ के 2020-21 में कितनी हो गई। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीडीपी? फर्स्ट है नॉमिनल जीडीपी। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन नॉमिनल जीडीपी आर वैल्यूड एट द प्राइसेस that are actually sold for in that year, sold at current market price। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे 2019 में मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, वो 100 रुपीज का था, वो मैंने उस टाइम नहीं बेचा। और अब 2022 में अगर मैं वही प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ तो मैं आज की वैल्यू देखूंगी। आज की वैल्यू अगर उसकी 200 है तो मैं 200 में ही बेचूंगी। बेशक उसकी वैल्यू बनाते वक्त 2019 में 100 थी, फिर भी मैं कितने में बेचूंगी? 200 में, करंट मार्केट प्राइस। बस आपने ये चीज याद रखनी है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब आपने याद रखो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से हम बेचते हैं। एंड इट डज नॉट टेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग आप याद रखो, राइज और इंक्रीज भी आप बोल सकते हो इन प्राइसेस। जब सामान महंगा हो जाता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से आप ये भी याद रखना कि जब सामान महंगा हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। अगर मार्केट हम जाएंगे और वहां पे सारा सामान बहुत महंगा है तो क्या हम वो ले पाएंगे? हम बहुत चुन चुन के चीजें लेंगे। इसीलिए इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं और डिफ्लेशन में कम हो जाते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइसेस, जब सामान सस्ता हो जाता है और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इसका अपोजिट है, तो आप दोनों याद रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है जिससे आपको नॉमिनल जीडीपी अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये लिखी है मैंने सामान की क्वांटिटी और ये है उसका प्राइस। अब क्वांटिटी और प्राइस को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट? 100 इंटू 10 करके 1000 आ जाएगा, फिर 1320, 1568 और 2250। अब नॉमिनल जीडीपी फर्स्ट ईयर की कितनी है? 1000 है, 1000 है। और नॉमिनल जीडीपी ईयर 5 की कितनी है? 2250। हमने सेकंड और थर्ड क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन थी, प्राइसेस बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ गए थे, राइज हुआ था। और मैंने यहाँ पे आपको बताया नॉमिनल जीडीपी पे हम इन्फ्लेशन नहीं लेते हैं। जब इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हम वो ईयर इंक्लूड नहीं करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। इसलिए हमने सिर्फ वो ईयर लिया जब हमने प्रोड्यूस किया था, और जब वही प्रोडक्ट हम बेचने लगे ईयर 5 में तो उसका इतना अमाउंट था। बीच में जो इन्फ्लेशन हुई सेकंड और थर्ड ईयर में वो हमने नहीं ली। ईयर सेकंड एंड थर्ड नहीं लिया क्योंकि इन्फ्लेशन थी उसमें।
तो नॉमिनल जीडीपी में आपने दो मेन चीजें याद रखनी है। एक तो करंट मार्केट के हिसाब से हम प्राइस सेट करते हैं कि अभी के मार्केट में कितना प्राइस है, और उसके साथ ही इन्फ्लेशन हम नहीं लेते, इन्फ्लेशन वाला ईयर हम इंक्लूड नहीं करते। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं नॉमिनल जीडीपी में। नाउ रियल जीडीपी, इट अलाउज यू टू कंपेयर जीडीपी बाय ईयर बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड बेस ईयर। अब यहाँ पे हमने दो वर्ड याद रखे थे, करंट मार्केट और इन्फ्लेशन। यहाँ पे आप याद रखोगे बेस ईयर जो आपने लेना होता है हमेशा, और उसके साथ ही इन्फ्लेशन यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉर्मल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर, जिसको हम बेस ईयर बोलेंगे इनटू 100। अभी एग्जांपल लिया है मैंने नॉर्मल जीडीपी की, जो हम रियल जीडीपी पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्वांटिटी थी 100, प्राइस 10, तो नॉर्मल जीडीपी कितनी आ गई थी 1000। यहाँ पे आ गई जीडीपी 1000। मैंने आपको बताया डिफ्लेटर का मतलब है बेस ईयर, और बेस ईयर हमारा कौन सा होगा हमेशा याद रखना, ईयर फर्स्ट ही हमारा बेस ईयर होगा। हम बेस ईयर कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी केस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर फर्स्ट को ही हम बेस ईयर बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बेस ईयर इंटू 100, आ गया यहाँ पे 100। वैसे ही हम ईयर 2 पे करेंगे, 1320 अपॉन बेस ईयर इंटू 100, 132। ईयर थर्ड में 1568 अपॉन बेस ईयर इंटू 100, इसका आ जाएगा 156.8, और यहाँ पे आ जाएगा 225। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम सारे ईयर निकालते हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम सिर्फ स्टार्टिंग ईयर निकालेंगे और लास्ट ईयर। अगर बीच में कोई इन्फ्लेशन हुई है, डिफ्लेशन हुई है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ जीडीपी पर कैपिटा, मेजरमेंट ऑफ द जीडीपी पर पर्सन इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन। पर पर्सन के हिसाब से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी पर कैपिटा, और उसका फॉर्मूला है जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। अगर जीडीपी इंडिया की है तो पॉपुलेशन भी हम इंडिया की ही लेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखी है मैंने कंट्री ए, अगर हम इसे इंडिया ही मान लें तो पॉपुलेशन कितनी लिखी है मैंने 10,000, और उसके साथ ही जीडीपी कितनी है 10 लाख, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, जिसे हम कहेंगे जीडीपी पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन। नाउ जीडीपी ग्रोथ रेट, इट मेजर्स हाउ फास्ट इकोनॉमी इज ग्रोइंग। इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रेड ऑफ अ कंट्री। यहां बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर कंट्री। जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का मेजर करते हैं क्या, इकोनॉमी रेट, कि उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसकी कंजम्पशन कितनी हो रही है, ट्रेड कितना कर रही है वो कंट्री, उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट। नाउ इसके 4 कंपोनेंट्स हैं मेन। फर्स्ट है पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन का मतलब है रिटेल सेल्स। इसका मतलब है दुकानदार कितनी सेल कर रहा है। रिटेल का मतलब ही क्या होता है, रिटेलर्स तो पता ही होंगे सबको, दुकानदार, उसे हम रिटेलर कहते हैं। तो रिटेलर कितनी सेल कर रहा है। नाउ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंट्री लेवल्स। बिजनेस से ही आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ठीक है। बिजनेसेस बड़े होते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी बड़ी होती है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी हाई लेवल पे होगी। हायर द कंस्ट्रक्शन हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री लेवल, अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसका इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, कम होगा, स्मॉल होगा, वो ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं करेगा। और अगर कोई मीडियम साइज का है तो वो उतना ही स्टॉक लेगा जितना उसे चाहिए। और जो हायर स्केल पे बिजनेस होते हैं वो हमेशा एक्सेस सामान रखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, इसीलिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेंट्री लेवल भी काउंट करते हैं। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है हम पे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं,
वहां पे कितना खर्चा हो रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग, देन मेडिकल बेनिफिट्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं। अब जैसे कोविड के टाइम पे हमें गवर्नमेंट ने कितना कुछ प्रोवाइड किया, तो वो सारा क्या होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। देन नेट एक्सपोर्ट, जीडीपी पे आपने याद रखना है हमेशा कि एक्सपोर्ट ऐड होता है, मेनली हम एक्सपोर्ट ही लेते हैं और इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट होता है। इंपोर्ट हमारा माइनस हो जाता है और एक्सपोर्ट हमेशा ऐड ऑन होता है। कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उसकी एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, सेल करना। जो सामान बेचते हैं दूसरी कंट्री में उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट हमेशा हर कंट्री की ज़्यादा होनी चाहिए और इंपोर्ट हमेशा कम। इंपोर्ट का मतलब है जब बाहर से सामान लाया जाता है वो कम होना चाहिए और सेल हमेशा ज़्यादा करनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है जीडीपी प्रेजेंट अभी की और पास्ट की माइनस कर देंगे अपॉन जीडीपी पास्ट, मतलब इनिशियल इनटू 100। नाउ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे हम पीपीपी भी बोलते हैं। कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज से ही आप ये फॉर्मूला याद रखोगे कि पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं लोगों की, परचेजिंग पावर किसकी, लोगों की, और ए करेंसी परचेजिंग पावर किसकी, लोगों की। कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स, एक्स गुड्स कुछ भी हो सकता है अगर मैं डोमिनोज पिज्जा की बात कर रही हूं, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, शूज हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन करेंसी 1, इंडिया अगर हम एग्जांपल ले लें। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन करेंसी 2, यूएस में। इस प्रोडक्ट की वैल्यू इंडिया में कितनी है और यूएस में कितनी है। हो सकता है इंडिया में कोई भी एक्स प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हो 100 रुपीज और वही वैल्यू यूएस में हो 200 रुपीज, तो कितना फर्क है, 100 का। इसे ही हम कहेंगे पीपीपी। नाउ 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। फर्स्ट है द एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस हो गए। बाय कंसीडरिंग प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज वेल एज नेट एक्सपोर्ट। और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था किसमें, जीडीपी ग्रोथ रेट में, जिसमें हम क्या करते थे, पर्सनल कंजम्पशन को देखते थे, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग को देखते थे, इन्वेस्टर्स को देखते थे और नेट एक्सपोर्ट। तो आपने एक्सपेंडिचर अप्रोच में याद रखना है जीडीपी ग्रोथ रेट, पर्सनल कंजम्पशन, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, जिसमें हम एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं और इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यही अप्रोच यूएस में भी यूज होती है। यूएस भी यही अप्रोच यूज करता है जिसमें वो अपने कंट्री की कंजम्पशन देखता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखता है, इन्वेस्टर्स देखता है और एक्सपोर्ट की उसने सेल कितना किया। नाउ प्रोडक्शन अप्रोच ऑल्सो नोन एज आउटपुट अप्रोच, कि प्रोडक्शन करके आगे कितना बिका। टोटल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है, एंड डिडक्ट्स द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, इसमें कितना खर्चा हुआ जब ये प्रोडक्ट बना था, कौन कौन सी चीजें उस पे लगी थी। प्रोडक्शन अप्रोच में आपने याद रखना है, हम आउटपुट अप्रोच इसे कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट की इसमें बात हो रही होती है, फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही होती है। और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जितना हमारा इनपुट यूज हुआ। आउटपुट से आप इनपुट भी याद रखो। इनपुट मतलब जो जो चीजें उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी, जैसे रॉ मटेरियल, वुड, स्टील, सॉल्ट, शुगर। कोई भी प्रोसेस के दौरान जो चीजें यूज होती हैं हम उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब इनपुट्स। और ये अप्रोच कौन यूज करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में होती है यूज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यूज होती है, एटसेट्रा। नाउ इनकम अप्रोच, इट कैलकुलेट्स द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज wages and salaries, rent earned by the land, profit of private sectors। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, वो सब कुछ। वेजीज से लेके वेजीज एंड सैलरीज जो हम किसको देते हैं, एम्प्लॉयज को देते हैं। अब वर्कर अगर काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो वेजेस लेगा, अपने पैसे लेगा, ये भी इसमें आएगा। पहली चीज आपने ये याद रखनी है। और इसके बाद रेंटल रेट्स, जो भी आपने जमीन अगर किराए पे दी है उस पे कितना अर्न किया, ये भी आएगा। देन फर्म्स प्रॉफिट, कि कितना फायदा उसे हुआ इस प्रोडक्शन के बाद। ये 3 चीजें बस मेन है जो आप इनकम अप्रोच में याद रखोगे। तो आज हमने पढ़ा जीडीपी, जिसमें हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी और ये 3 मेथड्स भी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।